कुमार कुणाल के पास ही सीधा चलते हैं। वैसे तो कुणाल आप इस समय देवबंद में हैं, लेकिन चूंकि पूरा किसान आंदोलन के समय आप मैदान में ही रहे और टिकैत जी के साथ एक तरह से मैं भी कई बार आपके साथ मजाक करती थी कि आज कहाँ है राकेश टिकैत, क्योंकि आपको ही मालूम रहता था। तो ये बताइए कि ये जो दूसरे दौर की वोटिंग चल रही है, इसमें क्या किसान आंदोलन का असर, क्या वो सारे असर, या फिर जो सांप्रदायिकता का सुर छेड़ने की कोशिश हो रही है आज मतदान के भी दिन? देखिए, जो एक तरीके से संदेश निकला है पहले चरण से, कोशिश ये चल रही है कि वो जो एक मोमेंटम है, पिछली बार आपको याद होगा कि जब 58 सीटों पर चुनाव हुआ था पहले चरण में, तो उनमें 53 सीटें थी बीजेपी के पास। आज जिन 55 सीटों पर चुनाव हो रहा है उनमें से 38 सीटें थी, और ये वो इलाके थे जिसमें जहां पर हम खड़े हैं देवबंद, वो भी बीजेपी जीती थी, जिसको माना जाता है कि एक तरीके से गढ़ है और बहुत सारे स्कॉलर्स, मुस्लिम स्कॉलर्स यहां से आते भी हैं। लेकिन किसान आंदोलन का असर, क्योंकि मुजफ्फरनगर बिल्कुल करीब है सहारनपुर के, यहां पर देखा जा सकता है। मेरी आज सुबह में बिजनौर में बात हो रही थी, वहां पर भी जो सीटें हैं उस पर काफी असर दिखाई पड़ रहा है, इसकी भी सूचना मिल रही है। साथ ही साथ जो बात हो रही है, विनोद जी भी कह रहे थे कि कैसे मुरादाबाद में, अमरोहा में, इस तरीके के जो इलाके हैं जहां पर चुनाव हो रहा है, क्योंकि ये पूरा इलाका पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, और पश्चिम में किसान आंदोलन का असर अगर सीधा नहीं दिखाई दे रहा हो तो बिल्कुल परोक्ष रूप से तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, उसका असर है, उसकी चर्चा है, उसकी बातचीत है। तो ये जो दो फैक्टर हैं कि मुस्लिम फैक्टर प्लस किसान फैक्टर, जिसको आप जाट फैक्टर भी कहते हैं, इनका असर होगा, और अंतिम चुनाव नतीजे जो आएंगे उस पर बड़ा असर दिखाई पड़ने वाला है। यह साफ तौर पर पहले चरण में भी दिखाई पड़ रहा था और दूसरे चरण में भी दिखाई पड़ रहा है। इसके साथ ही हम आपको तस्वीरों की तरफ भी थोड़ा सा ले जाना चाहेंगे कि किस तरीके से वोटर देवबंद में इस समय उत्साह के साथ लगातार वोटिंग बूथ पर आ रहा है। ये देखिए कि किस तरीके से बुजुर्ग, महिलाएं, युवा, हर कोई इस समय बाहर निकलकर वोट करने को निकला है। तो ये एक बड़ा संदेश है कि किस तरीके से वोटर इस बार अपना पूरी तौर पर अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है, क्योंकि जो 5 साल ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि या उनके हिसाब से जो अपनी शक्ति दिखाइए, एक वोट की ही शक्ति दिखाइए यहाँ पर, और इसीलिए निकलिए। अगर वी का निशान लोग लहराते हैं कैमरे के सामने आकर, तो दिखाता है कि वोटर अपनी शक्ति को महसूस कर रहा है। खटीमा चलते हैं, श्वेता झा वहां से हमारे साथ हैं। श्वेता, ठंड ज्यादा है वहां पर, इसीलिए लोग धीरे धीरे निकलते हैं। मतदान का समय भी 1 घंटा देर से ही रहता है यहाँ पर, लेकिन अब तो आपके पीछे जो मतदान केंद्र है वहां पर लोग दिख रहे हैं बड़ी संख्या में। अच्छी बात भी है, उत्तराखंड उत्साहित है चुनावों को लेकर। बिल्कुल श्वेता, आपने सही कहा। और वैसे आपको बता दूं, यहाँ ठीक उलट जो आपने ठंड की बात कही, यहाँ बिल्कुल भी ठंड इस वक्त नहीं लग रही है। अच्छा। बहुत ही अच्छी धूप खिली हुई है, और यहाँ पर बहुत ही अच्छी तादाद में, हम कह लें कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर वोटर्स निकले हुए हैं। चाहे आप देख लीजिए कि पुरुषों की लाइन हो या फिर महिलाओं की लाइन हो, उसमें कोई कमी नहीं है, और उत्साह में किसी तरह की कोई कमी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। देखिए, जहां तक यहाँ की राजनीति की बात करें तो काफी देर से मैं सुन रही थी, उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे थे, गेस्ट से वहां पर बात कर रहे थे, जितनी दिलचस्प इस बार की वहां राजनीति और चुनाव इस बार हो गया है, ठीक उसी तरह से उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। हमेशा बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हमने यहां पर देखा है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी के आने से यहां पर मामला बेहद दिलचस्प हो गया है। हालांकि कोई भी नेता ये कहता नहीं है कि वो कमजोर पड़ता दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सुगबुगाहट जरूर है, खास करके कर्नल कोठियाल के उतरने से मैदान में, चुनावी मैदान में।